हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। अक्सर ये प्रश्न आता है कि नाक की हाइट कम है, बढ़ाना है, राइनोप्लास्टी से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस विषय पे चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये समझें कि जो नाक की जो हाइट है किन कारण से कम हो सकती है, जिसको हम चपटी नाक भी बोलते हैं। देखिए, एक तो हो सकता है बाय बर्थ या जिस जगह पे आप रहते हैं, जैसे कई ट्राइब्स हैं, कई एरियाज़ हैं इंडिया में, तो ये एथनिक रीजंस हैं जिससे नोज़ की हाइट कम हो सकती है। सेकेंड, एक कारण हो सकता है कि कभी आपको एक्सीडेंट हुआ हो, चोट लगा हो या इन्फेक्शन हुआ हो सेप्टम में, जिसके कारण नोज़ की हाइट कम हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमा, पोस्ट इन्फेक्शन नोज़ की हाइट कम हो। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे हमारी नोज़ की हाइट कम हो सकती है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती है, जैसे बाइंडर सिंड्रोम, जिसमें नोज़ की हाइट कम होती है, चेहरा चपटा होता है, जो मैग्जिला का पोर्शन है फेस का वो कम डेवलप्ड होता है, जैसे हमारे ऊपर के जबड़े हैं वो भी कम डेवलप्ड होते हैं, लिप्स फ्लैट होते हैं। तो ये इसको बाइंडर सिंड्रोम बोला जाता है। इसके अंदर भी नोज़ की हाइट हमें कम मिलती है। तो ये बड़े सारे कंडीशंस है जिसमें नोज़ की हाइट कम हो सकती है और उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका स्किन लैश एंड लूज है और उसका प्रॉब्लम नहीं है और हाइट कम है, तो हम क्या करते हैं राइनोप्लास्टी में। तो सबसे पहली बात इसमें जो सर्जरी की जाती है वो है डॉर्सल ऑगमेंटेशन, यानी कि जो नाक का ऊपर का हिस्सा है उसको बढ़ाया जाता है। ऑगमेंटेशन मतलब बढ़ाना। इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसको हम बढ़ाते हैं, नॉर्मली हम कोई ना कोई ग्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो ग्राफ्ट हम सेप्टम से ले सकते हैं, कान से ले सकते हैं, यानी कॉन्कल कार्टिलेज या रिब कार्टिलेज से। अगर रिब कार्टिलेज से लेते हैं तो उसको डायरेक्टली हम डाल सकते हैं रिब कार्टिलेज को, या उसको एक फेशिया में रैप करके डाल सकते हैं, या रिब कार्टिलेज को छोटे पीसेस में कट करके, बहुत स्मॉल पीसेस में कट करके उसको डाल सकते हैं फेशिया में रैप करके, जिसको डाइस कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स डॉर्सल ऑगमेंटेशन में यूज़ होती हैं, चाहे वो हम रिब कार्टिलेज यूज़ करें डायरेक्टली फेशिया में रैप करके, या डाइस करके, या सेप्टल कार्टिलेज करें, या कान से कार्टिलेज को लेके करें। कोई ना कोई मटेरियल आपको ऊपर डालना पड़ता है नोज़ की हाइट को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि नोज़ की हाइट को बढ़ाने के लिए कभी भी इम्प्लांट्स का इस्तेमाल ना करें। सिलिकॉन इम्प्लांट्स शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं और आपको बहुत तकलीफ क्रिएट करते हैं और आपको बार बार ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो डॉर्सल ऑगमेंटेशन में एक तो हमें कोई ना कोई मटेरियल यूज़ करना है नोज़ की हाइट को बढ़ाने के लिए। एक बात और, अगर नोज़ का ढांचा कमज़ोर है, मान लो कभी एक्सीडेंट हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, और जो नोज़ का जो फाउंडेशन है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो हमें उसकी फाउंडेशन को बिल्ड करना पड़ेगा। नीचे एक आर्टिफिशियल सेप्टम लगाना पड़ सकता है, सेप्टल एक्सटेंशन ग्राफ्ट लगाने पड़ सकते हैं, ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो। क्योंकि अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन कमज़ोर है, आप उसके ऊपर एक बिल्डिंग तैयार कर देते हैं, तो वो बिल्डिंग ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकती नहीं है। और ये एक रीज़न है, डॉर्सल ऑगमेंटेशन अगर हमने किया और नीचे से नोज़ के जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको हमने ठीक से रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया, तो लॉन्ग टर्म तक जो हमारी नोज़ की हाइट हमने बढ़ाई है वो नहीं रुकेगी, तो धीरे धीरे फिर नीचे आ जाएगा, वो हाइट फिर कम हो जाएगी। इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप नोज़ की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो राइट टेक्निक इस्तेमाल करें, और राइट टेक्निक को इस्तेमाल करके इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।